ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1 चैप्टर 2। हैदराबाद सिंध में निराले सत्संग की धूम। ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्रा जी लिखती हैं कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते थे वह हम सुनते थे। इस आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतर आत्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव सब माताओं को जगाने के लिए कल्प पहले की तरह स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी आने लगे। वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे इस सोच में पड़ गए थे कि साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में ही यह ज्ञान हुआ था कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिनका नाम रुक्मणी था। वह हैदराबाद के एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहां के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से ही एक माना जाता था, लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वह बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वह दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख की बजाय अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा मतलब दादा के पास। उनके पास कोई गुप्त शक्ति है, उनके वचनों से अमृत बरसता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है, उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वह गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन संबंधी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहिता पुत्री जिसका नाम गोपी था, वह भी उसके साथ सत्संग में आने लगी। ओम बाबा दादा के सम्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वह बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हो। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वह कई बार देह की सुधि भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। ईश्वरीय ज्ञान की झलक। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी है। बचपन से ही मेरा यह संस्कार था कि जब भी अपने संबंधियों में से किसी की शादी की सूचना मुझे मिलती
तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी। मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरी अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे, मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतर चेतना में निर्विकार जीवन की उत्कृष्ट चाह थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया। मेरा विवाह तो हो गया, परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रंजक भी न था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की भांति उनकी देखभाल तथा सेवा करती थी, परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 27 वर्ष की तरुण अवस्था में शरीर छोड़ा था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। वही माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। यह बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सम्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूँ। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रिकुटी में आत्मा अंकित की। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, यह 2 चीज़ें अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है और आत्मा नहीं जलती। वह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप यह 5 तत्व का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? मैंने कहा, बाबा, इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात परम धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं दुखी इंसान हूँ? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो?
देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदी स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है, मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो। मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी। मैंने कहा, मैं एक शांति स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप। मैंने कहा, सुख स्वरूप। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया, तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया, जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया, अहम और मम का राज बताया, अहम आत्मा और मम प्रकृति, तख्ते ताऊस बिठाया, जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माता जी को कहा, आप रोती क्यों हो? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आप तो शांति स्वरूप हैं। माता जी को यह बातें बहुत ही अच्छी लगती। वह मुझसे कहा करती कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुन आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने। हम वहाँ पहुँचे। आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही 1 सेकंड में देहभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आईं और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान निमग्न थी। ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञाना अमृत पिलाकर शीतल किया। इस प्रकार अन्य अनेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ। क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ। संताप सख्त भारी, अबला भी देख रहा हूँ। अधर्म दूर करने
सत्य धर्म स्थापन करने गीता की ज्ञान वर्षा निष्दिन बरसा रहा हूँ। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा समाज सुधार। उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचले कपड़े पहनती थीं। वे स्यापा करती थीं और रोती रहती थीं। मेरे लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचैले कपड़े पहने रहती और रोती रहती थीं। परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहू बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थीं। कई तो जेवरों से लदी रहती थीं और अन्य बहुत ही जिह्वा के स्वाद के वशीभूत थीं। धनाढ्य लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते तथा और सब कार्य करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थीं, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर का सब काम काज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गया। अतः उनके जीवन में यह सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई नहीं तोड़ सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहू बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। ओम राधे का शुभागमन। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी, जिनका नाम राधे था। वह बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थीं। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई हैं। वह बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थीं। वे अपने कॉलेज में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वह वीणा वादन में भी कुशल हस्त थीं और गायन कला में भी अलौकिक थीं। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुआ। उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में यह निर्णय किया कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञान अमृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है।
दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई निराले व्यक्ति हैं जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा था, जिनके नयनों में एक अलौकिक मस्ती थी और जिनके ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण था कि सुनने वाले देह की सुधि भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते थे। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी कुछ पंक्तियां निम्नलिखित हैं। ओम मंडिल्य माँ वन्नी होते मुँह छाडिटो, सख्युम मुँह वन्नी छाडिटो, ओम संदे शुद्ध मंत्र जो तीर संदो आलाप आहे, बुधंदे मन शीतल थयो, फाटो मींजो गम जो चिट्ठो, संख्यू मुँह वन्नी छाडिटो। इसका भावार्थ यह है, ए सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहाँ ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था, वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिट्ठों का अंत हो गया। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जसोदा को साक्षात्कार हुआ था कि राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेंगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी, परंतु इसका अर्थ वह नहीं समझ सकी थी। अब जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उच्च पाठ है और कि ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप आने वाली सतयुगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी। ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती, उसे धारण करके वे ऐसी अच्छी तरह से समझाती कि सभी को बहुत हर्ष होता। कुछ ही समय के बाद सबके मन से यह बोल निकलते थे, योगिन प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बनाए। सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए। मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, 5 विकार की आग लगी है, श्वास वृथा जाए। माता गंगा जल बरसाए, अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञान अमृत पिलाए। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए। लौकिक संबंधियों पर भी ज्ञान रंग। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को उस उक्ति में विश्वास था कि खैरात घर में शुरू होनी चाहिए, मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा की धर्म पत्नी और बहू तो पहले से ही धर्मपरायण और भक्ति भाव से भरपूर थीं और अब वे दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थीं। इसलिए अब दादा का ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर गया। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध में एक बहुत ही नामवर और धनाढ़ मुखी घराने में की थी। अब
ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा यह ख्याल आता था कि मैंने ही अज्ञान काल में उस काम वासना के संबंध में मतलब विवाह में उसे दे दिया था। गोया इस जीवन में मैं ही उसके पतन का निमित्त बना था। अतः अब मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसे भी पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं। आखिर दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ कैसे, उसके बारे में दादा की उस बड़ी पुत्री जो कि वर्तमान समय निर्मल शांता के नाम से प्रसिद्ध हैं और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं, ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हैं। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाट बात से और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से मुखियों के घर कराया। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी न थी। मैं उन्हीं सुखों में ही मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की ओर कोई विशेष खिंचाव नहीं महसूस होता था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई तो मैंने देखा कि अब बाबा का हमारी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान न था। मुझे ऐसे लगता था कि अब हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए हैं। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती थी तो वे दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते थे। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि यह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े। यह क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन उनकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां कुछ माताएं, कन्याएं आदि ज्ञान सुना रही थीं और उनमें से कुछ एक ध्याना अवस्था में रास कर रही थी। वह रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी, परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थीं उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनकी अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में यह संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास यह इस समय कर रही हैं, यह तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। तब ये माताएं जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, वे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही हैं। हो न हो इस समय यह इस संसार के भान में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए उसी तन्मयता से रास कर रही थी। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे कि जैसे वे सांसारिक स्थिति में 1000 मिन्नतें किए जाने पर भी नहीं कर सकती थीं। उनके मुख पर भी शांति, प्रभु प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थीं कि जिन पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि यह अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूटकर कृतकृत्य हो रही हैं। जब वे ध्यानावस्था से कुछ नीचे उतरी तो मैंने उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया तो मैंने देखा कि अभी तक वह उस मस्ती में थी और उस सुख का रसवादन करते हुए वह वाणी तक नहीं लौटना चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना कहा था, कल बताऊंगी। मुझे उसका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल कार मतलब मोटर गाड़ी भेज देना, मैं आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे यह उत्तर अच्छा नहीं लगा।
मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची देखें कल क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली थी, कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे भी मांगती तो बाबा उनके लिए भी नहीं करते, बल्कि उन्हें भी तोड़कर ला देते। आज मैं कार भेजने के लिए कहती हूँ और बाबा उसके लिए यह उत्तर दे रहे हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी। बाबा भी मेरे साथ बैठे थे। वे मुझे ससुराल छोड़ने आए थे। उतरते समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार न भेजना, मैं कल नहीं आऊंगी। मुझे याद है तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बच्ची क्या तुम यह जान सकती हो कि कल क्या होगा? मैंने कहा, आखिर कल होगा क्या? कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे कि अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट है और पास बाबा खड़े हैं। मैं जाग गई। मैंने सोचा कि रात्रि को मैं बाबा से बात करके लौटी थी। शायद इसी कारण ही बाबा मन के सामने आ रहे हैं। परंतु कुछ ही समय के बाद मुझे फिर वही साक्षात्कार होने लगा। मैं समझ नहीं सकी। मैं फिर सो गई। तीसरी बार मैंने फिर देखा कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण खड़े हैं और बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कह रहे हैं, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो मेरे मन को अच्छी तरह लग गए। मैंने तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी। उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ और न चाहते हुए भी मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े, बाबा आप में तो सचमुच भगवान है। हमने आपको नहीं जाना था। अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। प्रातः होते ही यह दिव्य दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगा और मेरे मन में यह ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी न जा सकी। तब मुझे बाबा के ये शब्द याद आए, बेटी कल क्या होता है वह देखा जाएगा। यह शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं। अस्तु सायंकाल को बाबा स्वयं ही वहाँ मेरे पास आए। बस उन्हें देखते ही मेरी आँखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना है। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूँगी। बस उस दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड़ मिला। दादा कश्मीर में। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए कश्मीर में चले गए। अपने लौकिक परिवार को भी वे साथ में ले गए। जब बाबा कश्मीर में थे तो उनके कुछ मित्र संबंधी तथा अन्य माताएं, कन्याएं, जिनमें
आत्म जागृति आई थी, बाबा के उसी पुराने मकान में आते रहे और आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते रहे। वे बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी करते रहे। उनमें से ध्यानी, किकनी, रुक्मणी, गोपी और राधे के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। अब बाबा उनका कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। बाबा एक दिन एक माता के नाम पत्र भेजते तो दूसरे दिन दूसरे के नाम। जिसके नाम पर पत्र आता था वह बहुत ही हर्षित होती थी और दूसरों को भी वह पत्र सुना सुना कर अतीन्द्रिय सुख देती थी। वह उस पत्र को विशेष तौर पर अपने नाम आया समझ उसे एक अनमोल निधि मानती थी और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करती। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास कॉपी में नोट करती रहती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती रहती थी। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान की मुरली की याद, कभी प्रेम के आंसू, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के निराले अनुभव होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था जैसे कि वे निराली मस्ती में झूम रही हैं। कश्मीर में ज्ञान मंथन। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत करते और कुछ समय वहाँ साथ रहे हुए संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। अतः उनकी धारणा भी अब अधिकाधिक ऊंची उठ रही थी। वहाँ ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी दादा की लौकिक पुत्री लिखती हैं। मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहाँ भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझे ज्ञान की मस्ती बढ़ती जाती थी। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी कि वहाँ कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिंझू मल था ने मुझसे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमारी में उनसे कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों मैं बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर सवार थे। हम रास्ते में ही थे कि बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते में ही लौट कर वापस चले गए थे, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वे बहुत साक्षी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी न घबराते थे। आखिर हम वहां पहुंचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि वह कोई राजा है। बाबा ने उनसे पूछा कि वह बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो वे यह भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने दादा को राजा समझकर आखिर सब भेद बता ही दिए थे। हैदराबाद में सत्संग में दिनों दिन वृद्धि। दादा की
अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। उनके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो कोई भी आता था उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता था। वह अशुद्ध खान पान को छोड़ देता है और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती हैं। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थीं, अब वह शांतिपूर्ण व्यवहार करती थीं। लोगों ने यह भी सुना था कि यहाँ साक्षात्कार भी सहज ही होता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकृष्ट थे। अतः दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वहां प्रोग्राम यह चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वह गीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए होते थे, वह उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिक कर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे कि उसमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थीं और बोलने में हिचकिचाती थीं, आज वे निसंकोच ज्ञान गजगोर करती थीं। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी ऐसा सुंदर भाषण विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन को तथा इंद्रियों को वश में करने के विषय पर किया करती थीं। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप में स्थित होकर वहां जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे तो वे शांति धाम का तथा वैकुंठ का अनुभव करते थे। दादा ओम बाबा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास में ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख शांतिमय बना रहे हैं। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहां मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा का या ओम मंडली का किसी तरह का कोई भी परिचय नहीं होता था। इसी साक्षात्कार के आधार पर वे ओम मंडली में आ पहुंचते थे। वे आते ही दादा से कहते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करा के यहाँ बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाते। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंतः प्रेरणा हुई कि यह अव्यक्त एवं गुप्त परमपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा और माताओं द्वारा यह कार्य करा रहा है और आगे चलकर मनुष्य मात्र के कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहता है। हम बता आए हैं कि सत्संग में आने वाले कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने दादाजी की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था। अतः जब दादा कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा। आहा, प्रथम मिलन में ही
उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि वे दादा के अलौकिक बच्चे अथवा बच्चियां हो। उन्होंने देखा कि बाबा का शरीर एक न्यारा शरीर है, वस्त्र बिल्कुल सफेद हैं, मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से खूब चमक रहा है, नयन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनमें ज्योति की किरणें निकल रही हों। बाबा की उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता था, मानो कि दादा के मन में और उनकी कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा के शरीर की बनावट ऐसी है जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हों। अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी कांति ऐसी दिखाई देती जैसे कि वे सितारों के बीच चांद हों। बाबा को देखकर अथवा उनकी अलौकिक दृष्टि पड़ने से कुछ ही क्षणों में कई भाई बहन दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण का तथा वैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और उस वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर वे उन्हें जोर से पकड़ लेते। बहुत बार बाबा उन बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वहां से हट जाते और छिप जाते, परंतु जो बहनें अथवा भाई दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कर रहे होते थे, वे चर्म चक्षु बंद होने पर बाबा को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ लेते और अतीन्द्रिय सुख में फूले न समाकर श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते हुए रास रचाते रहते थे। आनंदमय अवस्था में वे कई बार ये मधुर सामूहिक गीत भी गाते थे। मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहे प्रेम के झूले झुलाए कोई, मेरा जाने जिगर है योगी सोई, मेरा सम हूँ मैं प्रेम प्यासी, दीदार खातिर मैंने लोक लाज खोई, मैंने दीदार खातिर लोक लाज खोई, मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई। बचपन में भी दिव्य साक्षात्कार। छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी, जो कि वर्तमान समय दिल्ली में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दिल्ली जोन की इंचार्ज हैं और जिन्हें कि अब भी दिव्य साक्षात्कार होते हैं, लिखती हैं, एक दिन की बात है कि ओम बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने अपने घर में सत्संग के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था। कृपालु बाबा अपने बच्चों के कहने पर आ पधारे। रोज ही सायंकाल को सत्संग होता था, जहां कुछ ज्ञान युक्त गीत, ओम की ध्वनि और व्याख्यान चलते रहते थे। मेरी लौकिक माता को ईश्वर प्राप्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। वह प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी। मैं तब लगभग 9 वर्ष की थी और घूमने फिरने तथा पढ़ने में ही मगन रहती थी, इसलिए धर्म की बातों की ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं माँ के साथ ही 2-3 बार सत्संग में जाती रही, परंतु वहाँ भी खेल कूद में ही सत्संग का समय व्यतीत कर देती थी। परंतु एक दिन विचित्र ही बात हुई। मैं सत्संग के स्थान पर बैठे बैठे अचानक ही ध्यान अवस्था में चली गई। मेरे आसपास जो माताएं बैठी थीं, उन सब ने यह सोचा कि शायद यह सो रही है, परंतु काफी समय से एक ही आसन पर स्थित बैठे देखकर कुछ एक का मेरी ओर ध्यान गया। जब मैं ध्यान अवस्था से उतरी तब ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं तो इस संसार से परे दूसरे लोक का अनुभव कर रही थी। मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसकी सजावट ऐसी सुंदर थी कि इस कलयुगी संसार में वैसी मिलना असंभव है। ऐसे सुंदर हॉल में लगभग 10 वर्ष की आयु वाले सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण अपनी उंगली से मुझे इशारा कर रहे थे कि आओ मेरे साथ रास करो।
जब मैं ध्यान अवस्था से उतरी और स्वयं को शरीर में महसूस करने लगी तो मैंने अपने आसपास कुछ माताओं को बैठी देखकर घबरा गई और खूब रोने लगी। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया कि ये सब मुझे देख रही हैं। मेरी लौकिक माता और अन्य संबंधियों ने बहुत प्यार से मुझसे पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने कभी भी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, अतः मुझे उनके बारे में यह ज्ञान नहीं था कि यह कौन है। अतएव मैं यह वर्णन नहीं कर सकती थी कि किसको देखा। मैंने अनिश्चित सी भाषा में यही कहा कि कोई बहुत सुंदर, बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा था। बचपन की अनजान सी अवस्था में मैंने कुछ वर्णन किया, परंतु मेरी लौकिक माता गीता पाठी थी। वह समझ गई कि मुझे श्री कृष्ण या किसी देवता का ही साक्षात्कार हुआ है। इसी कारण वह मेरे सामने श्री कृष्ण और श्री राम के चित्र लाकर मुझे दिखाने लगी और पूछने लगी, क्या यह थे? परंतु मेरे लिए कठिनाई यह थी कि चित्रकार इन देवताओं के जो चित्र बनाते हैं वे कोई वास्तविक चित्र नहीं होते हैं। चित्रकार तो अपना भाव प्रकट करने के लिए जैसा बना सकते हैं वैसा वे बनाते हैं। उन चित्रकारों ने साक्षात्कार तो किया नहीं होता, इसलिए वे सच्चा चित्र तो बना नहीं सकते। अब मुझे दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तविक रूप का जो साक्षात्कार हुआ था उसकी तुलना में तो ये चित्र बिल्कुल ही नीरस और कृत्रिम लगते थे। अतः मेरे लिए तो उस दिन ये कहना कठिन था कि यह श्री कृष्ण का चित्र है। हाँ, उसके पोज, उसकी मुरली और वस्त्रों के चित्र से थोड़ा सा मेल था। इसलिए मैंने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा देखा था, परंतु वह इससे बहुत ही सुंदर था और सजा हुआ था, आकर्षण मूर्त भी था। उसकी तुलना में यह चित्र तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के साक्षात्कार और बहुत से बच्चों को तथा बड़ी आयु वाले लोगों को भी होते थे। सभी के लिए पितृव्रत प्रेम, इस प्रकार के गीत गाकर सभी गोपी गोपियां, गोप गोपियां अथवा सत्संगी भाई बहन खुशी में झूमते रहते थे। कई बार जब दादा सत्संग पूरा करके उठते थे तो सभी बहनें, माताएं और भाई उठकर दादा के सामने खड़े हो जाते थे। दादा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी आत्माओं पर पड़ती और सभी के प्रति बेटी या बच्ची ये मधुर शब्द निकलते थे। सभी उपस्थित जन अनुभव करते थे जैसे कि वे आत्मा के रूप में आत्मा के पिता, जगत पिता अथवा धर्म के पिता के सम्मुख खड़े हैं। सभी के मन में बच्चों की तरह स्नेह का उद्रेक होता और उनकी अंतर चेतना बोल उठती कि ये हमारे बाबा हैं। वे सभी उन्हें ओम बाबा कहकर पुकारते थे। कई बुजुर्ग और मुखी या चौधरी लोग जो कि बाबा को पहले से ही जानते थे, वे भी जब बाबा के सम्मुख आते तो ऐसा अनुभव करते जैसे कि बिछड़े हुए बच्चे बाप से मिल रहे हैं। कई माताएं, बहनें अथवा पुरुष जो अब पहली बार ही इस सत्संग में आकर सम्मिलित होते, उनकी यद्यपि पहले से ही बाबा से जान पहचान नहीं होती थी, तो भी अब वे जब बाबा को देखते तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़ते और सहसा उनके मुख से नहीं नहीं जिगर से बाबा बाबा प्रेम से भीगे हुए ये शब्द निकल पड़ते। बाबा कहते, ओ बेटी, ओ बेटा, बाबा तुम्हारे सामने खड़ा बोल रहा है, बच्ची क्या चाहती हो? वह कहती, बाबा आप कहाँ थे? क्या आप हमको भूल गए थे? आप इतने वर्षों के बाद आकर हमें मिले हो। बाबा, ओ बाबा, हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगी। बाबा
आप जल्दी से जल्दी हमें इस गंदी विकारी दुनिया से कहीं बहुत दूर ले चलो। उन्हीं दिनों एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड चला था जिसमें भरा हुआ गीत कुछ इस प्रकार का था। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले चल वहीं ले चल। लोगों की आवाज़ों से, दुनिया की निगाहों से, आहा और कहीं ले चल, अब जल्दी वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल, अब दूर कहीं ले चल। जब यह गीत सत्संग में आने वाली माताओं कन्याओं ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके ही लिए परमपिता परमात्मा ने किसी द्वारा यह रिकॉर्ड बनवाया है। यह गीत गा गा कर वे बाबा से कहती, बाबा बस अब हमें अपने साथ शांति धाम ले चलो। बाबा बहुत प्यार से कहते, बेटी, ओ मीठी बेटी, देख तुम्हारे लिए बाबा क्या सौगात लाया है। ये मधुर बोल सुनते हुए गोप गोपियां स्वयं को अंतःवाहक शरीर में अनुभव करते तथा दिव्य चक्षु द्वारा वैकुंठ का साक्षात्कार करके अपूर्व हर्ष को प्राप्त होते थे। वे गद गद हृदय से हंसते थे और स्वयं को परम भाग्यशाली अनुभव करते थे और कहते थे, ओम बाबा, अब हमने सुखधाम की राह देख ली है। बाबा, अब हम शांति धाम में पहुंच गए हैं। बाबा, अब हम इस पतित एवं विकारी दुनिया में, इस मृत्युलोक में नहीं जावेंगे। इस अवस्था में उन्होंने एक मधुर गीत बनाया जिसे वे मिलकर सभा में भी गाते थे। गीत को गाते और सुनते हुए उन्हें ऐसा लगता था कि वे कुंजों की तरह इस संसार से उड़कर बहुत ऊपर जा रही हैं निज आत्माओं के धाम को। गीत के पद निम्नांकित हैं। उड़ी ओम में जाती है ये गाती ब्रह्मा ज्ञान, तन मन धन की सुध बिसरा कर जाती है निज धाम। ज्यों थक कर चिड़िया संग संग उड़ती जाती हैं निज धाम, त्यों सखिया थक कर जन्म मरण से होती हैं उपराम। मैं दुखियारी भटक रही थी, भूली थी निज धाम, ओम मंडली ने लक्ष्य बताकर मिलाया मुझे घनश्याम। अमृत प्याला भर भर पीती, नित करती ज्ञान स्नान, ज्ञान अविनाशी गाते गाते चली जाती सुखधाम। बस इस सुख शांतिमय जीवन का अनुभव करते करते वे शरीर की सुध बुध भूल जाती थीं। वे सारा दिन एक अलौकिक मस्ती में रहती थीं। उनके जीवन में सुख और परिवर्तन देखकर शहर के काफी बुजुर्ग पुरुष भी अपने पुत्रों पुत्रियों आदि के साथ अर्थात समस्त कुटुंबी सत्संग सुनने आते थे। उनमें भाई रिंझूमल जी, भाई रतनचंद जी, भाई दयाराम जी और बाद में भाई विश्व किशोर जी भी थे, जो कि हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे और सपरिवार ज्ञान रत्नों की खुशी में और ज्ञानामृत तथा पवित्रता के नशे में उमंग से चल रहे थे। इस सत्संग में आने वाले बहनों भाइयों ने यह अनुभव युक्त गीत बनाया था और इसे वे सभी मिलकर गाया करते थे। ज्ञान नगर में बिताऊंगी तज के 5 विकार, प्रेम नगर में बिताऊंगी तज के अशुद्ध विचार, ज्योति नगर में बनाओ घर तज के देह अहंकार, ज्ञान के गहने ज्ञान के भूषण ज्ञान ही सब श्रृंगार। आहा, ज्ञानी माता ज्ञानी पिता ज्ञानी है कुटुंब परिवार, ज्ञान के संग बिताती हूँ जीवन, योग ही प्राण आधार। अथवा ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला,
ज्ञान को होता है अनुभव सुख का, ज्ञान स्वरूप युगल की रीति है न्यारी, परम पिता है सच्चा सद्गुरु, शांति का भंडारी। सखी पियो सदा तुम ज्ञान अमृत का प्याला, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला। उस समय सभा की शोभा ऐसी होती थी जैसे कि इंद्र सभा लगी हो अथवा हंसों का झुंड बैठा हो। सभी कन्याएं माताएं जो पहले बहुत ही फैशनेबल थीं, श्रृंगार प्रिय थीं, हीरे जवाहरातों से सजी रहती थीं और अशुद्ध खान पान वाली थीं, अब वे इस पवित्र गीता ज्ञान को सुनकर अपने आप ही पवित्रता के रास्ते पर आ रही थीं। बाबा अथवा पिताश्री के जीवन का सभी पर इतना गहरा प्रभाव था कि उनसे प्रैक्टिकल जीवन में प्रेरणा लेकर उनमें भी त्याग की भावना आ गई थी। अब उन सबका जीवन सादा, विचार उच्च, बोल मधुर, दृष्टि ज्ञान युक्त और वृत्ति सात्विक होने लगी थी। उन्होंने पवित्र जीवन का अच्छा रस लिया था, इसलिए अब उन्हें काम वासना वाला जीवन दुर्गंधपूर्ण, विषैला अथवा प्लीत जीवन लगता था। ज्ञान अमृत के घूंट भर भर कर पीने से उन्हें एक नया जीवन मिला था जिसका निराला ही सुख था। अतः उन्होंने मन ही मन प्रण किया था कि अब ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर प्रभु को मन में बसाकर हम योगियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। घर में रहेंगे परंतु कमल पुष्प के समान जीवन बनाएंगे। हम विकारों की कीच से ऊपर उठकर रहेंगे। माताओं कन्याओं की सर्वोत्तम सेवा में सर्वस्व अर्पण। अब बाबा ने जब सत्संग अथवा ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का यह विकसित रूप देखा और परमपिता की करामात देखी तो उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग अथवा ईश्वरीय विद्यालय के लिए अवैतनिक मतलब ऑनररी इंचार्ज नियुक्त किया और उनके साथ 8-10 अन्य ज्ञान निष्ठ कन्याओं माताओं की एक कार्यकारिणी समिति मैनेजिंग कमेटी बनाकर अपना समस्त धन और अपनी संपत्ति माताओं की इस कमेटी को अर्पित कर दी। इस विषय में उन्होंने लिखा कि मैं अपना सब ज़र मतलब सोना, जेवर, ज़मीन, मुतहरक और गैर मुतहरक जायदाद मतलब चल और अचल संपत्ति इन माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूँ ताकि यह इस ईश्वरीय सेवार्थ कार्य में लगाई जावे। अतः अब माताएं ही सारे कार्य को संभालने लगीं। इस सत्संग का नाम ओम मंडली क्यों कर पड़ा? अब यह सत्संग बहुत ही उन्नति को प्राप्त होने लगा। लोगों में यह ओम मंडली के नाम से विख्यात हो गया क्योंकि यहाँ ओम की ध्वनि की जाती थी और उसके अर्थ स्वरूप में स्थित किया जाता था। कश्मीर से लौटने के बाद बाबा ने देखा कि अनेक माताओं बहनों तथा पुरुषों के जीवन में ईश्वरीय शक्ति की झलक आ रही है। उनके जीवन में पवित्रता और आनंद आ गए हैं। यह देखकर बाबा को बहुत खुशी हुई। उन्हें यह देख आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार उन्हें निमित्त बनाकर गुप्त रूप में परमपिता परमात्मा स्वयं नर नारी का जीवन ज्ञानमय बनाने का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा के सिवा किसी मनुष्य का तो यह कार्य हो ही नहीं सकता था। वही तो उनके शरीर के माध्यम से आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा बुझा रहे थे। अब परम पिता परमात्मा शिव अर्थात गीता के भगवान ने
उनके मुख कमल द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह से महावाक्य उच्चारण किए कि काम विकार नरक का द्वार है। वे उन्हें समझाते थे कि ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञान अमृत की पूरी धारणा नहीं हो सकती। काम विकार को ही ग्रंथों में मूत पलीति कहा गया है। यही हलाहल विष है जो कि आत्मा को पतन के गर्त में ढकेलता है। सत्संग में आने वाले नर नारी ने ज्ञान अमृत का रस चख लिया था। उन्हें पवित्र जीवन का आनंद मिल चुका था, अतः उन्होंने तो स्वतः ही मन में सोच लिया था कि अब वे पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। उन्हें काम विकार वाला जीवन तो अब बिल्कुल गंदा लगता था और वासना भोग उन्हें मृत्यु से भी अधिक दुखदायक महसूस होता था। ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए स्वीकृति पत्र लाने का आदेश। अब परमपिता परमात्मा शिव, जो कि तीनों कालों को जानते हैं, ने ओम बाबा के तन में प्रवेश करके सभी को यह संदेश दिया कि वे अपने पिता, पति, अभिभावक अथवा संरक्षक से पत्र ले आएं, जिसमें यह लिखा हो कि वे अपनी पुत्री, बहू अथवा पुत्र को ओम राधे के पास जाकर ज्ञान अमृत पीने पिलाने तथा अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी देते हैं। जिन माताओं, कन्याओं अथवा बालकों के माता पिता या परिवार के सभी जन आते थे, उन्हें तो ऐसा पत्र लिखा लाने में कोई कठिनाई न हुई, परंतु जिस जिस महिला का पति इस सत्संग में नहीं आता था तथा जिस जिसके अभिभावक का खान पान, व्यवहार और संस्कार तमोगुणी भौतिकवादियों जैसा था या पाश्चात्य सभ्यता से पूरी तरह रंगा हुआ था, उन्हें ऐसा पत्र लाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक ओर तो वे नित्य ज्ञान अमृत पिए बिना न रह सकती थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें पत्र भी न मिलता था। यही अवस्था नाबालिग कन्याओं तथा कुमारों की भी थी, परंतु प्रायः हरेक ने अपनी उच्च धारणाओं, अपने मनोपरिवर्तन, सादा जीवन आदि आदि का प्रभाव डालकर ऐसा पत्र ले ही लिया, ताकि उन्हें भी ऐसे उत्तम सत्संग में प्रवेश मिल सके। वास्तव में कुछ लोग यह समझ ही नहीं सकते थे कि यह किस प्रकार का सत्संग है। एक ओर तो वे वहां जाने वाले नर नारियों के जीवन में आशातीत परिवर्तन देखकर बहुत खुश भी होते और आश्चर्यचकित भी होते। दूसरी ओर वे वहां दिव्य साक्षात्कारों की भरमार देखकर इस सोच में पड़ जाते कि ऋषि मुनियों को भी साक्षात्कारों का होना बहुत कष्ट साध्य था। यहाँ छोटे बड़े सभी लोगों को सहज ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कैसे हो जाता है। वे स्वयं आहार व्यवहार की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरी तरह पालन करने को उद्यत न होते और ज्ञान के रहस्यों को अपने मलिन विचारों के कारण समझ भी न पाते, इसलिए वे रुकावट भी डालते। उनमें से कई लोग इस पत्र के कारण संपर्क में आते और उनके अपने जीवन में भी सहज ही पलटाव आ जाता। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने अपना अनुभव इस प्रकार व्यक्त किया है, जो कि पढ़ने के योग्य है। एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी ले आओ, जिसमें लिखा हो हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं कि वह ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने जावे। अतः मैंने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वह मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे,
तथा उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था। वह यह सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले कि मैं ऐसा नहीं लिख दूंगा। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लिख कर नहीं देते। मैं तो ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती कि प्रभु आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने लौकिक पिता को कहा कि आपको बाबा ने याद किया है। यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया। वह कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वह मुझे बुलाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूं। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा ही मान था, परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिता मेरे साथ चले। मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया कि लौकिक पिता आए हैं। साथ ही यह बताया कि वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र लिख देने से बिल्कुल इनकार करते थे। बाबा उनसे मिले। बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं आपकी यह पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान स्पष्ट करे। ओम राधे ने उन्हें समझाया था कि आप चेतन आत्मा हैं। यह शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियों या जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हो? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट दिया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने मांस, शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं। साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूँ। मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्होंने शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी। वह विलायती शराब की बहुत कीमती बोतलें थीं। उन्हें बोतल फेंकता देखकर उनका लौकिक भाई बोला, दादा आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंक रहे हो? हमको दे दो। मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं कराना। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। जब मैंने देखा कि हमारे लौकिक पिता के मन में अज्ञान का रंग लगा है तो मैंने फिर वह पत्र लिख देने के लिए कहा। मेरे लौकिक बहन जी तथा माता जी भी चिट्ठी लेना चाहती थी। हमें आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि पिताजी ने कहा कि मैं आपको भी अभी ज्ञान अमृत पीने पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ में यह भी चिट्ठी में लिख दिया कि मैं स्वयं भी ज्ञान अमृत पिया करूँगा। उन्होंने हमें सहर्ष वह पत्र लिख दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब ही इस ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित अर्पण हो गया। यह था बाबा द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान का सच्चा चमत्कार अथवा जादू कि शीघ्र ही संस्कार बदल जाते थे और विषय वासना की लत छूटकर आत्मा की प्रभु से सच्ची लगन लग जाती है तथा सहज ही सुख शांति की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार बहुत सी कन्याएं, माताएं तथा भाई पत्र लिखवा लाए थे। स्वयं बाबा ने अपनी लौकिक पुत्री को, बहू राधिका को तथा अपनी धर्म पत्नी जसोदा आदि को ऐसे पत्र लिखकर दिए थे। कुमारियों और बच्चों के लिए दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रबंध। जो कुटुंब ओम मंडली में आते थे उनके बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की कि बच्चों और बच्चियों की शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रबंध होना चाहिए
कि उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाए। स्वयं बाबा का तो ये पहले से ही विचार रहता था कि यदि छोटे बच्चों को बचपन से ही ज्ञान लोरी दी जाए और उनके लिए सच्चे गुरुकुल की तरह वातावरण हो तो उनका बहुत ही कल्याण हो सकता है। अतः अब बाबा ने बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की। प्रातः और सायं सत्संग तो होता ही था, परंतु बीच के समय में अर्थात 8 बजे से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती थी। उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा सिलाई सिखाई जाती थी। ओम मंडली में बच्चों की शिक्षा के बारे में यह गीत गाया जाता था। है माता के हाथ बच्चे का खुशगवार बचपन, है माता के हाथ बच्चे के भविष्य का जीवन, होती है जिंदगी की पहली बहार बचपन, माँ बाप ज्ञान रास्ता बच्चे की गर सुनावें, बच्चे को धर्म विद्या शुरू से जो पढ़ावें, गीता का सार अमृत वह ज्ञान जो दिलावे, आत्मा और देह का भेद बचपन से ही समझावें, माता मदालसा सम अध्यात्म जो सिखावे, बन जाए फिर तो बच्चे का विदेह मुक्त जीवन, है माता के हाथ बच्चे का आनंद रूप जीवन, कुमाता के हाथ बच्चे का है दुख रूप जीवन। बड़ों के अतिरिक्त छोटी आयु के बच्चों और बच्चियों को भी लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थीं। इस प्रकार छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विकता लाने का पुरुषार्थ हो रहा था। कुछ समय के बाद जब उनकी संख्या बढ़ गई तो उनके लिए एक बोर्डिंग खोल दिया गया। कन्याओं और बच्चों की शिक्षा के विषय में ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी जी, जो कि लुधियाना में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थीं और उस समय बच्चों तथा बच्चियों को शिक्षा देने के कार्य के लिए अन्य शिक्षाओं के साथ निमित्त थीं, ने लिखा है कि जब बच्चों की शिक्षा शुरू की गई तो थोड़े ही समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों बाबा की एक बिल्डिंग बन रही थी जो कि वास्तव में उनके लौकिक कुटुंब के लिए थी। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा व्यक्त की कि बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाया जाए जहां हमारे बच्चे राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ें। तब बाबा ने तुरंत यह आज्ञा दी कि उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए। उस इमारत को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। उन दिनों जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने आती थीं, उनके क्लास में बाबा ने पूछा कि छोटे बच्चे और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन तैयार है। तब ब्रह्मा कुमारी कुमारिका जी, चंद्रमणि जी, शांतामणि जी, मैं ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी, ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी तथा 2-3 माताओं ने भी यह जिम्मेदारी लेने के लिए अपना हाथ उठाया। बोर्डिंग चालू हुआ। तुरंत ही सभी बच्चों की एक जैसी पोशाक, यूनिफॉर्म, सभी के एक जैसे बिस्तरे आदि आदि बनाए गए। राजकुमारों की तरह उनका पालन होता था। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराया जाता था। रात्रि को वे हाथ, पांव, मुंह आदि धोकर सोते थे। उनके लिए एक छोटे औषधालय की भी व्यवस्था थी। उस बोर्डिंग में उनके सारे दिन की दिनचर्या और शिक्षा ज्ञान युक्त रीति से चलती थी और बहुत ही आत्मिक प्रेम से राज ऋषि कुमारों और राज ऋषि कुमारियों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा तथा पालन मिलता था। बोर्डिंग में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु के बच्चों का अलग अलग क्लास होता था और 11 से 14 वर्ष तक की कन्याओं की अलग क्लास थी। बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार थी कि वे प्रातः 5 बजे उठकर सैर करने जाते थे। वहां उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे और उन्हें शांति समाधि में भी बिठाया जाता था। वह 6:30 बजे
वापस बोर्डिंग में लौट आते थे। उसके बाद नहा धोकर वे नाश्ता करते थे। 8 बजे उनकी नियमित पढ़ाई शुरू होती थी, जिसमें राज विद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता था, परंतु साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा का जो पाठ आत्मा से संबंधित था, उसे इस प्रकार लिखा रहता था। यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख द्वारा कहती है कि ये हाथ पांव मेरे हैं। जानते हो कि यह मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ? मैं एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सत्य चित्त हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाने आई हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, परंतु मैं इनसे अलग हूँ। इस प्रकार के और भी पाठ बने होते थे। 10:30 बजे आधी छुट्टी होने पर उन्हें फल आदि दिया जाता था। फिर 11 बजे से 1 बजे तक क्लास होता था। इसके पश्चात वे भोजन करके कुछ देर विश्राम करते थे। 3 बजे से लेकर फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों पर सरल सरल संवाद, गीत आदि सिखाए जाते थे। फिर सायं 5 बजे वे दूध पीते थे और 6 बजे फिर घूमने जाते थे। 7:30 बजे रात्रि को वे वापस लौट आते थे और भोजन करते थे। रात्रि के 8:30 बजे उन्हें शिष्टाचार तथा अच्छे गुणों संबंधी कुछ शिक्षा दी जाती थी। उन्हें खान पान की शुद्धि, जीवन में सादगी तथा अन्य उच्च धारणाओं के बारे में भी सरल एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षा दी जाती थी। प्रतिदिन अंतिम पीरियड में अर्थात लगभग 1 बजे बाद दोपहर सभी बच्चों को शांत समाधि में बिठाया जाता था। तब एक शिक्षिका ओम की ध्वनि भी करती थी। बच्चे भी उसके साथ ही धीमे स्वर में ओम की धुन गाते थे। उस समय बहुत से बच्चे ध्यानावस्था में चले जाते थे और कई बच्चे दिव्य रास करने लग जाते थे। वह दृश्य देखने जैसा होता था। छोटे छोटे बच्चे दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ के अनेक ऐसे साक्षात्कार करते और वहाँ के राजकुमारों की वेशभूषा, उनके रहन सहन, राज दरबार आदि आदि का ऐसा वर्णन करते कि सुनने वाले आश्चर्यचकित रह जाते और उनके दिव्य साक्षात्कारों का अनुभव सुन स्वयं उन जैसा अनुभव पाने को लालायित होते। सभी बच्चे इकट्ठे ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया करते थे। जब तक सभी को भोजन न परस दिया जाए, तब तक कोई भी भोजन खाना प्रारंभ नहीं करता था। वे शांतिपूर्वक भोजन करते थे। इस प्रकार बच्चों में अनुशासन, पारस्परिक प्रेम, शिष्टाचार तथा सफाई का गुण लाया जाता था। बच्चों के बिस्तर, उनके रहने का स्थान, स्नानागृह, उनके वस्त्र सभी इतने स्वच्छ रहते थे कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। बच्चों को आँख मिचौली, रस्सा कशी, दौड़, कुर्सियों का खेल तथा अन्य खेल भी कराए जाते थे। फिर सायंकाल को सभी आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। इस प्रकार समय पर सब कार्यक्रम होता था। अंत में रात्रि को सोने के पहले एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था, जिसका गीत इस प्रकार था: सो जा राजकुमारी सो जा। यह गीत सुनते हुए सभी
आत्म स्वरूप की याद में शरीर को ढीला छोड़कर सुखपूर्वक सतोगुणी नींद में सो जाते थे। फिर प्रातः 4:15 बजे जागो मोहन प्यारे जागो, यह रिकॉर्ड बजता था और सब उठ जाते थे। शिक्षा अधिकारियों द्वारा ओम निवास का निरीक्षण। थोड़े समय में काफ़ी लोगों को यह मालूम हो गया कि ओम मंडली के प्रबंध से बच्चों के लिए ऐसा एक बोर्डिंग खुला है। कई शिक्षा संस्थाओं के संचालक अथवा प्रधान अध्यापक अथवा शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले नामवर व्यक्ति कई बार अचानक ही इस बोर्डिंग को देखने आ जाते। उनका यह विचार रहता कि सूचना दिए बिना अनायास ही जाकर वहाँ की सफाई सुथराई को बच्चों को मिल रहे भोजन आदि को तथा वहाँ की शिक्षा पद्धति को तथा वहाँ लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की प्रणाली को देखा जाए। उन्हें वहाँ ओम निवास के प्रधानकर्ता अथवा शिक्षिकाएं खुली छुट्टी देते थे कि वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि के ढंग को देखें। वे लोग वहाँ राज ऋषि कुल जैसा वातावरण, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की भोजन व्यवस्था आदि को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। कुछ लोग सुझाव देते थे कि इस बोर्डिंग को पंजीकृत मतलब रजिस्टर करा दिया जाए ताकि सरकार से आर्थिक सहायता मिल सके, क्योंकि वे सोचते थे कि सरकार से सहायता लिए बिना भला अधिक समय तक ओम मंडली इतना खर्च कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। परंतु उन्हें बताया जाता था कि यह ईश्वरीय संस्था है, ईश्वर सबका दाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शिक्षा अधिकारियों के सामने ही बच्चे ओम 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 की ध्वनि सुनते सुनते ध्यानावस्था में चले जाते और उन्हें इस शरीर तथा देह की सुध-बुध न रहती। वे इस दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित भी होते थे तथा हर्षित भी होते थे। जब वे बच्चे ध्यानावस्था से नीचे उतरते थे तो वे उन बच्चों से पूछते कि उन्होंने क्या देखा। वे उन बच्चों द्वारा वैकुंठ का विस्तृत वर्णन सुनकर बहुत ही गदगद होते थे। छोटे बच्चों में भी मोह नष्ट और संस्कारों का परिवर्तन। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बचपन में ही उनके संस्कार अच्छे और जीवन दैवी बन जाता था। बहुत से बच्चों के कई लौकिक संबंधी माता पिता आदि भी उसी भवन में रहते थे, परंतु चूंकि बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ही ऐसी थी कि उन्हें अवकाश ही न मिलता था, इसलिए अब उनका माता पिता या संबंधियों से संपर्क न रहा था। इसके फलस्वरूप उनका अपने माता पिता आदि के साथ लगाव या मोह न रहा था। अतः लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ यह भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे होने के विषय में भी वे सफलता प्राप्त कर रहे थे। क्यों तो बच्चों में चंचलता होती है और रूठने, अधिक बोलने आदि का भी स्वभाव होता है, परंतु उनके इन संस्कारों को बदलने के लिए बाबा सदा ज्ञान युक्त रीति ही बताते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने कहा, बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल तो होते ही थे। उनकी चंचलता को जब हम ठीक नहीं कर सकती थी तो हम बाबा से कहती थी, बाबा यह बहुत तंग करते हैं, अब क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। बाबा कहते थे, इन्हें कभी भी मारना पीटना नहीं, इन्हें पीटना गोया हिंसा करना है। बच्चे जिस प्रकार की भूल करते हैं, आप उस भूल से होने वाली हानि का उन्हें ज्ञान दो। जो बुराइयां उनमें हैं उसे छोड़ने से क्या लाभ होगा, यह बात उन्हें भली भांति समझाओ।
यदि उनकी कोई उचित मांग है तो उसे पूरा करो। आप उनके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो तो फिर वे आपके इशारे पर ही चलेंगे। उन्हें यह भी समझाओ कि फला कर्म करने से मनुष्य का पाप बनता है, जिसका फल मनुष्य को यहाँ या धर्मराजपुरी में दंड के रूप में भोगना पड़ता है। इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत। बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है और अब यहाँ हॉस्टल में ही इनका आवास निवास है, अतः यह भी इनका एक प्रकार का त्याग है। इनकी बुद्धि का तथा कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ। ये बड़े मनुष्यों से बहुत सी बातों में अच्छे भी होते हैं। आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर इन्हें समझाएंगी तो इन पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यदि ये अधिक चंचलता करते हैं तो इनकी जो प्यारी चीज़ हो आप वह बंद कर दो तो वे सुधर जाएंगे। इसी प्रकार चंचलता करने वाले बच्चे का जिस बच्चे से अधिक प्यार होता था उससे बात करने के लिए भी उसे मना कर दिया जाता था। उसे कहा जाता था, जब तक तुम सुधरते नहीं हो तब तक इस बच्चे से तुम्हें बात करने की मना है। इस प्रतिबंध से तंग आकर वह बच्चा शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाता था। इसके अतिरिक्त बाबा ने एक युक्ति यह भी बताई कि जो बच्चा उद्दंड हो, अधिक चंचलता करता हो, उसे क्लास में अलग ही एक कोने में बिठा दो और उससे मत बोलो। हम ऐसा ही करती थी। उसकी पढ़ाई पर तो ध्यान देती थी, परंतु उसे अलग बिठा देती। इससे भी वह सुधर जाते थे। हरेक प्रकार की विद्या के अध्ययन के बाद परीक्षाएं तो होती ही हैं। इस प्रकार ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों की भी परीक्षाएं होनी जरूरी है। ज्ञानवान और योगी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हर्ष, शोक आदि में समान रहते हैं और विघ्नों को हर्ष से पार करते तथा सहन करते हैं। अतः अब ऐसी ही परीक्षाएं ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों के सामने आई। वह कैसा रूप धारण करके आई और उन्हें कैसे पार किया गया, यह आगे पढ़ेंगे। ओम शांति।